भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2024 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर जो हैं ये लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं और आपको बताना चाहता हूँ भारत के ये दूसरे नंबर के लोकपाल बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, न्यायमूर्ति खानविलकर को भारत में दूसरे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। अगर आगे हम डिटेल में समझें, लोकपाल के पास सरकार के प्रमुख पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया जो हैं ये सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स ये आप फोटो देख रहे हो, कौन है ये? सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया। डिटेल में अगर हम समझें, सूरत डायमंड बोर्स ने गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। गोविंद ढोलकिया वल्लभ भाई पटेल का स्थान लेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़कर सूरत डायमंड बोर्स जो है ये भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भी बन गया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में यानी कि NCSC के बारे में, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। साल 2003 में हुए 89वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग आयोगों में बांटा गया। यह 2 आयोग हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसके बारे में अनुच्छेद 338 में बताया गया, दूसरा है अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 क में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए नवीन जिंदल। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के बारे में, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार यह भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन के 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स ये है फोटो नवनीत कुमार सहगल जी की। डिटेल में अगर हम समझें, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रसार भारती की, यह एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष थे निखिल चक्रवर्ती। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए AS राजीव जो है ये हमारे देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग बने हैं। ठीक है, या बोल सकते हो कि नए CVC बने हैं। फ्रेंड्स ये है इनकी फ़ोटो, आप फोटो में देख के समझ सकते हो। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम AS राजीव। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किनको? अश्वनी कुमार जी को। अगर हम बात करें FIEO की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, महानिदेशक एवं CEO हैं डॉक्टर अजय सहाय। 1965 में इसका गठन हुआ था और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण जो है फ्रेंड्स, ये बताना चाहता हूँ, भारत सरकार की प्रवक्ता बनी है। फ्रेंड्स ये आप फोटो देख सकते हो, ये इनकी फ़ोटो है। डिटेल में अगर हम समझें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शेफाली बी शरण प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार संभालेंगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2014 के बाद शेफाली बी शरण PIB की प्रधान महानिदेशक बनने वाली पहली महिला ऑफिसर होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें भारतीय थल सेना की फ्रेंड्स, यानी कि इंडियन आर्मी की, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजीव कुमार जो हैं ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। याद रखना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मार्च 2024 में ना ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है मुख्य चुनाव, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और दो नए जो चुनाव आयुक्त बने हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ बात कर लेते हैं हम उपचुनाव आयुक्त कौन है, वो हैं अजय भादु। अब हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू इन दो को नियुक्त किया गया है भारत का चुनाव आयुक्त। ये मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल जो है ये संसद सुरक्षा के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी जो हैं ये ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें ट्राई की, स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नए अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर जो हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO बने हैं। अगर हम बात करें IOC की, अध्यक्ष PT उषा हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक हैं हैरी बक और ऑर्थर नॉयरेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राहुल सिंह। राहुल सिंह जो हैं ये CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। CBSE की बात कर लेते हैं, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है अस्तो मा सद्गमया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो है ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। फ्रेंड्स ये है फोटो अरिंदम बागची जी की। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी SSB के महानिदेशक बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें SSB की, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो हैं ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करने का कार्य कौन करता है? वित्त आयोग। नाम याद रखना है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक अनीश दयाल सिंह नहीं बने हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नीना सिंह। सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। सीआईएसएफ की बात कर लेते हैं, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है, अध्यक्ष है नीना सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनीश शाह। अनीश शाह जो हैं ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की बात कर लेते हैं, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आईटीबीपी की बात कर लेते हैं, 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी रवि सिन्हा जी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें रॉ की, 21 सितंबर 1968 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। बात करते हैं भारतीय रेलवे की, 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं प्रेजेंट में अश्वनी वैष्णव जी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको आपके रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनजीटी की बात कर लेते हैं, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जय शाह। जय शाह जो हैं ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एसीसी की बात कर लेते हैं, 19 सितंबर 1983 को स्थापना हुई थी, कोलंबो श्रीलंका में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है जय शाह। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अरुणा नायर। अरुणा नायर रेलवे बोर्ड की सचिव बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल। और फ्रेंड्स, इसी के साथ बताना चाहता हूँ, भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल जो हैं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें बीएसई की, 9 जुलाई 1875 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, श्रीमती कंचन देवी। कंचन देवी जी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। अगर हम बात करें ICFRE की, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महेश्वर दयाल। महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। अगर हम बात करें भारत के नए महासर्वेक्षक की, भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं और यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है और इस विभाग की स्थापना हुई थी 1767 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें BRO की, 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज यादव जो हैं RPFS के नए महानिदेशक बने हैं। RPFS की बात कर लेते हैं, सितंबर 1959 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आर माधवन। आर माधवन जो हैं FTII के नए अध्यक्ष बने हैं। FTII की बात कर लेते हैं, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। महानिदेशक हैं, निदेशक की बात कर लेते हैं, भूपेंद्र कैंथोला है। अगला क्वेश्चन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है ये देख लेते हैं। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राकेश पाल। ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की इंडियन कोस्ट गार्ड की 1978 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। एस प्रमेश को अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो इनकी, प्रवीण सूद की। अगर हम बात करें CBI की, 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट हमारी आ चुकी है। इस वेबसाइट पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक जो है हमारी 2023 की वार्षिकी, 2024 की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा है फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए अपनी ई बुक में। और इसी के साथ आप मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें जीके का और करंट अफेयर का टेस्ट लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विवेक भसीन बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। बार्क की बात कर लेते हैं, 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने हैं। अगर हम बात करें CDS पद का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी वर्ष 2020 में। भारत के पहले CDS थे दिवंगत जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा प्रेजेंट में NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, 1992 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रवनीत कौर सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अगर हम बात करें सीसीआई की, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म होता है नीति का राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें GSI की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसका फुल फॉर्म होता है 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, KV शाह जी। KV शाह जी जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। अगला नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, समीर V कामत। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO की बात कर लेते हैं। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, R वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। R वेंकट रमनी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें NCB की, 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें NHRC की, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेबी की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें CBIC की, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO बने हैं। UIDAI की बात कर लेते हैं। 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। फ्रेंड्स, ये है इनकी फ़ोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन
सी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें इसरो की, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें बीसीसीआई की, स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव हैं जय शाह जी। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा एथलीट हैं, ये बनी हैं आईओए की पहली महिला अध्यक्ष। अगर हम बात करें आईओए की, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सुबोध कुमार। सुबोध कुमार एनटीए यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें एनटीए की, स्थापना 2017 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी एसएस दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हैं। एसएस दुबे भारत के 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नितिन गुप्ता सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें सीबीडीटी की, 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग की, 3 अगस्त 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव एनएचएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचएआई की बात कर लेते हैं, 1988 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण करिंदीकर। अगर हम बात करें एनएससी की, 2005 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर लेते हैं यानी यूजीसी की बात कर लेते हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कल्याण चौबे। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें AIFF की, 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात कर लेते हैं, हरिवंश नारायण सिंह हैं। विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सदन के नेता हैं पीयूष गोयल जी।
अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अजीत डोभाल जी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए हैं। अगर हम बात करें एनएसए की, पद का गठन हुआ था 1998 को। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए श्रीनिवासन के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है 2023-24 के लिए। एबीसी की बात कर लेते हैं, 1948 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी कि NIFF के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी संजीव अग्रवाल जी NIIF के नए सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ यानी कि AIRIA के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शशि सिंह। अगर हम बात करें अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ की 1945 में स्थापना हुई थी। डिटेल में अगर आगे समझें, यह रबर उद्योग और व्यापार के लिए सबसे बड़ा गैर लाभकारी गैर सरकारी निकाय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी राहुल नवीन। अगर हम बात करें ईडी की, 1 मई 1956 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनीष देसाई प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें PIB की, स्थापना हुई थी 1919 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह NCC के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें NCC की, 1948 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, उप महानिदेशक हैं VM रेड्डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी कि NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गणेशन कन्नन बिरान NAAC के नए निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें NAAC की, 1994 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें एसोचैम की, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें सेल की, 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अनिकेत सुनील तलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें ICAI की, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कम टाइम में मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज की वीडियो में, और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगर हम बात करें CSIR की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका फुल फॉर्म होता है, 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। ICAR की स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विनीत कुमार KVIC के नए CEO बने हैं। अगर हम बात करें KVIC की, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष है मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो दिनकर गुप्ता जी की। NIA के बारे में जान लेते हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शक्तिकांत दास RBI के प्रेजेंट में गवर्नर हैं। अगर हम बात करें RBI की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख जी हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान NSE के नए MD एंड CEO बने हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरुण कुमार सिंह ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें ONGC की, 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डी ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें लोकसभा के नए महासचिव की, उत्पल कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अतुल करवाल NDRF यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक हैं। अगर हम बात करें NDRF की, 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आलोक शर्मा SPG के नए प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें SPG की, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। गठन हुआ था इसका 8 अप्रैल 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दलजीत सिंह चौधरी को NSG का अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार दिया गया है। NSG की बात कर लेते हैं, 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी विक्रम देव दत्त। DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रमोद भसीन भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। DSCI की बात कर लेते हैं। अगस्त 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। CEO हैं विनायक गोडसे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजेश नाम्बियार। NASSCOM की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नितिन अग्रवाल जी। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की बात कर लेते हैं। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 102 क्वेश्चंस करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए टेस्ट का, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास।
दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की बुक के द्वारा। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी IQ जीके नाम से फ्रेंड्स, इससे भी आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए जीके का, करंट अफेयर का टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आप सभी कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।